दोस्तों नमस्कार। आज हम जा रहे हैं एक बहुत ही रहस्यमयी और अद्भुत मंदिर के दर्शन करने, जिसका नाम है निष्कलंक महादेव। तो बात है शिवरात्रि की। पिछले महीने में जब हम लोग के दर्शन करने गए, तो मैंने और मेरे फ्रेंड ने डिसाइड किया कि हम लोग निष्कलंक महादेव चलेंगे मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो निष्कलंक महादेव का जो होता है वो तिथियों के हिसाब से उसमें दर्शन होते हैं, क्योंकि इसमें समुद्र के बीच में है ये मंदिर। और इस मंदिर में जब पानी कम हो जाता है तभी दर्शन किए जाते हैं, वरना मंदिर डूबा रहता है। तो ये सब प्लान करके हम लोग पहुंच गए निष्कलंक महादेव के तट पर। और देखिए गाड़ियों की भीड़, देखिए आप लोग कितनी भीड़ है। और बहुत लोग आए थे यहाँ निष्कलंक महादेव के दर्शन करने के लिए। लेकिन जब हम लोग पहुँचे थे तो उस समय 5:30 बज रहे थे करीबन। तो मंदिर जो था उसका पानी जो था समुद्र का, वो कम होना था 6:30 के बाद। तो हम लोग को 1 घंटा वेट करना था। तो हम लोग बैठे और वेट किया हम लोग ने करीबन 1 घंटा। ये देखिए यहाँ से 1 किलोमीटर अंदर जो है वो दिख रहा है आपको, वहाँ मंदिर है। ये देखिए वो पानी भरा हुआ है यहाँ। तो अब इस पानी का इंतज़ार करना पड़ेगा कि जब कम हो जाए तो हम लोग आगे जाएँ। तो पानी कम हो नहीं रहा था। फिर से देखिए, ये देखिए आधे घंटे बाद हमने देखा तो पानी कम हो नहीं रहा था। तो धीरे-धीरे कम होता है पानी ये, तो और भी इंतज़ार करना पड़ेगा, है ना? फिर जब हमें 6:30 बजे तक पानी कम थोड़ा दिखा, तो हमने कहा अब चला जाए, क्योंकि पहुँचने में भी करीबन आधा घंटे का समय लगता है। तो हमने कहा चला जाए। तो चलने से पहले हम लोगों ने सोचा कि धतूरा ले लिया जाए भगवान को अर्पित करने के लिए। तो हम लोग ने धतूरे के फल लिए और हम लोग निकल गए निष्कलंक महादेव के दर्शन करने के लिए। ठीक है? तो निष्कलंक महादेव के जो मंदिर है उसमें 5 शिवलिंग हैं। और ये जो है समुद्र के बीचों बीच स्थित हैं 1 किलोमीटर। तो समुद्र के जब ज्वार भाटा आता है तो उस समय ये पानी में डूब जाता है मंदिर। और जैसे ही ज्वार भाटा ख़त्म होता है तो पानी उसमें से कम हो जाता है और ये मंदिर दिखने लगते हैं। तो निष्कलंक महादेव जो बड़ा ही सिद्ध स्थान है, इसके पीछे की कथा मैं आपको बताता हूँ। निष्कलंक महादेव की कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने अपने पापों की महाभारत के युद्ध के बाद अपनी पापों की मुक्ति के लिए महादेव की आराधना की। भगवान कृष्ण ने उन्हें यहाँ आकर तपस्या करने की सलाह दी थी। जब पांडव यहाँ आए तो उन्होंने समुद्र के बीचों बीच अपने अपने नाम के अनुसार शिवलिंग स्थापित किया अपनी पूजा के लिए। तो यहाँ कुल 5 शिवलिंग हैं। इन शिवलिंगों की पूजा करने के बाद पांडवों को अपने पापों से मुक्ति मिली और वे अपने पापों से मुक्त हो गए, यानी कि निष्कलंक हो गए। इसीलिए इस मंदिर का नाम निष्कलंक पड़ा। तो जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि निष्कलंक महादेव मंदिर जो है वो समुद्र के 1 किलोमीटर अंदर है। तो ये देख रहे हैं आप, पानी ऐसे बहता रहता है और कीचड़ रहता है पूरा, क्योंकि पानी पहले से भरा रहता है। तो कीचड़ भरा रहता है। बहुत भीड़ थी, देखिए आप कितनी भीड़ थी। लोग जा रहे थे और लोग आ भी रहे थे। तो बड़ा ही दुर्गम का इसका रास्ता है और पानी के बीचों बीच कीचड़ में नंगे पाँव जाना पड़ता है। और इसमें स्लिप होने का और इसमें गड्ढे में गिरने का बड़ा खतरा रहता है। लेकिन लोग जाते हैं और दर्शन करते हैं। हम भी निकल गए और हम लोग चल रहे थे, चलते जा रहे थे। देखिए चलते जा रहे थे, सब चलते जा रहा था कि कोई पीछे ना रह जाए। तो मैं आगे चला था, फिर कभी पीछे होता था, कभी आगे होता था। और हम लोग जा रहे थे। बीच में जयकारे भगवान के लगने लगे, जब हर हर महादेव, जय महादेव, हर हर महादेव। लोग आ रहे थे वो भी जयकारे लगा रहे थे, जो जा रहे थे वो भी जयकारे लगा रहे थे। तो ऐसे लोग ये अपने भक्ति से भगवान की पूजा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन ये आप लोग देखिए कितना पानी है और कितना कीचड़ है, बड़ा ही मनोरम दृश्य था यहाँ। और रात का टाइम था, अंधेरा भी होने वाला था, क्योंकि रात के 6:30-7 बज रहे थे। तो बहुत ही अंधेरा होते जाता था, पानी भी था और कीचड़ में था। हालांकि मिट्टी जो थी वो भी थी, लेकिन बड़ा ही दुर्गम स्थान था। और कैसे ही हम लोग पहुँचे, देखिए पानी में से ऐसे होते हुए उसमें बीच में गड्ढा आ जाता और नीचे गिर जाते थे। मतलब गिरते नहीं थे, लेकिन गड्ढे में थोड़ा सा पैर नीचे हो जाते थे हम लोग, है ना? और फिर लोग बहुत थे यहाँ, मतलब बहुत ही धीरे-धीरे चलना पड़ता है यहाँ, क्योंकि रात में दिखता भी नहीं है और हम लोग को दिख भी नहीं रहा था। तो हम लोग ने मोबाइल की लाइट से जला-जला के आगे बढ़े हम लोग। ये देखिए शाम का दृश्य देखिए आप लोग, कितना सुंदर दृश्य है। बिल्कुल शाम हो रही है और रात भी हो रही है। धीरे-धीरे हम लोग मोबाइल की लाइट जला रहे हैं और वो देख रहे हैं आप सामने टावर, वहाँ हम लोग को जाना है। ये देखिए अब हम लोग टावर के यहाँ जो निष्कलंक के मंदिर हैं, शिवलिंग, वहाँ हम लोग पहुँच गए हैं। वहाँ पानी भरा हुआ है एक साइड, लेकिन यहाँ थोड़ा बीच रास्ता है तो वहाँ हम लोग जा रहे हैं। और ये देखिए
ये ऐसा दिखता है निष्कलंक महादेव। अभी हालांकि दिन में अच्छा दिखता है, लेकिन शाम को हम लोग को भी 7 बजे पहुँचे थे, तो हम लोग जैसा दिख रहा था मोबाइल की लाइट में, वो मैं दिख रहा, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कैसे दिख रहा है आपको। तो ये यहाँ ऐसा बना हुआ है स्तंभ, और ऐसे 5 शिवलिंग स्थापित हैं यहाँ। और यहाँ एक कुंड भी है जिससे आपको पहले स्नान करना है, ऐसा कहा जाता है, और उसके बाद शिवलिंग के दर्शन करने हैं, है ना। तो ऐसे 5 शिवलिंग हैं यहाँ। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ऐसे एक पहला शिवलिंग है। तो हम लोगों ने पहले बेलपत्री, धतूरा और घर से जो सामग्री ले गए थे, जल और लोटे से जल और बेलपत्री, अगरबत्ती, धतूरा, ये सब हम लोग ने भगवान को चढ़ाया और भगवान से प्रार्थना की। और हर शिवलिंग पे जाकर हम लोग जल चढ़ा रहे थे और धतूरा चढ़ा रहे थे और बेलपत्री चढ़ा रहे थे और मनोकामना अपनी मांग रहे थे। और फिर हम लोग ने भगवान के एक शिवलिंग पे दिया भी जलाया और भगवान से प्रार्थना की। और फिर हम लोग प्रार्थना करके और फ़ोटो वोटो वीडियो वीडियो बना के वापस निकले अपने गाड़ी की तरफ। तो फिर गाड़ी की तरफ जाने के लिए बहुत अंधेरा हो गया था, 7 बजे तो दिन डूब गया, देखिए आप बिल्कुल दिख नहीं रहा कुछ भी। तो हमें मोबाइल जलाना पड़ा और मोबाइल की लाइट में ही हम लोग पानी में से निकल रहे थे, समुद्र में से फिर से हमें लोग को निकलना था। तो हम लोग करीबन 7 सवा 7 बजे हम लोग वहाँ से निकले और वापस चल रहे थे, चले जा रहे थे पानी में से, जैसे आए थे वैसे ही चले जा रहे थे। ये देखिए लोग, बहुत ही बड़ा महिलाओं के साथ बड़ा ही खतरनाक सफ़र था ये, बड़ा ही रोमांचक भी था हालांकि। और पानी में से जाना बड़ा बच्चों को बड़ा पसंद आ रहा था, लेकिन पानी में पैर जो है ना बिल्कुल एकदम डूब जाते हैं, पता नहीं चलता कहाँ पानी है, अंधेरे में कुछ दिखता नहीं क्योंकि पता नहीं चलता। हालांकि मैं कई बार इसमें दिन के टाइम गया हूँ, तो दिन के टाइम भी पानी में पता नहीं चलता है कहाँ, क्योंकि पानी में ये कितनी डेप्थ है ये समझ में नहीं आता है। तो ऐसे करते करते हम लोग डरते डरते, आगे मैं होता कभी पीछे होता, कभी लाइट आगे दिखाता हूँ कभी पीछे दिखाता हूँ, ऐसे करते हुए हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। और अभी हम लोग को करीबन आधा किलोमीटर और चलना था। तो चलते चलते हम लोग पहुँच गए अपने इस जहाँ गाड़ी के पास है ना। तो ये देखिए गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं हम लोग की, और यहाँ गाड़ी के पास हम लोग पहुँच गए। और क्योंकि शिवरात्रि तो हम लोग ने व्रत था हम लोग का, तो हम लोगों ने कुछ नहीं खाया था। तो फिर हमने सोचा कि गाड़ी उठा के बढ़िया कुछ चाय पी जाए एक बढ़िया, है ना। तो हम लोग ने वो जूते पहने, गाड़ी उठाई और निकल गए चाय पीने के लिए। तो ये हम लोग चाय की दुकान पे आ गए हैं। तो बढ़िया सी हमने चाय बनाने को बोला, क्योंकि यहाँ रात हो गई थी, तो ज़्यादा देर तक दुकानें खुलती नहीं हैं, बस मेन दुकानें खुली हुई थी। तो और लोग क्योंकि रात भी हो गई थी तो ज़्यादा लोग आते नहीं हैं, लेकिन शिवरात्रि थी तो लोग बोल रहे थे कि 12 बजे तक लोग आएंगे, तो इसलिए थोड़ी दुकानें खुली हुई थी। तो हम लोग ने गाड़ी में से सामान निकाला और चाय पी और फिर हम लोग पहुंच गए घर।